हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हमको क्लास 5th का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है। ये भी चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। वो दूसरे बुक का था और ये दूसरे बुक का। आपको इस चैप्टर में फर्स्ट में फूड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फूड और ग्रोइंग प्लांट, मतलब फूड जो है और फूड में क्या है, तो ग्रोइंग प्लांट के बारे में पढ़ना है। चलिए देखा जाए। ग्रोइंग प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट एज आवर लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन देम। जैसे ग्रोइंग प्लांट जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वी आर डिपेंड ऑन देम। इस पे हम लोग डिपेंड होते हैं। Look at the picture, find out any 5 things obtained from plants and write in the space provided। जो स्पेस प्रोवाइड है उसमें लिखिए। बच्चों ने लिखा है, ठीक है। देखिए फ्रूट्स और क्या है, वुड, पेपर, क्लॉथ, ब्रेड, ये सब लिखे गए हैं। प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट मीट आवर एवरीडे नीड। प्लांट्स और प्लांट से बने जो प्रोडक्ट है उससे हम लोग की ज़रूरत है और ये मिलना बहुत ज़रूरी है। डैट इज़ वाई वी नीड टू ग्रो मोर प्लांट। तो क्यों नहीं ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट का ग्रो करना, ठीक है। आइए, प्लांट्स आर अमेजिंग। प्लांट्स एक बहुत ही अमेजिंग होता है। They can grow not only from seed but also from root, stem and leaves, ठीक है। अब एक्चुअली प्लांट का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं है कि प्लांट ग्रो करता है सिर्फ सीड के द्वारा। कुछ उनके इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं उनसे भी प्लांट ग्रो करता है, जैसे रूट से, स्टेम से और लीव्स से भी प्लांट ग्रो करता है। मतलब ग्रो करने का मतलब क्या है, न्यू प्लांट निकलना, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड। अब कुछ प्लांट जो होता है जो ग्रो करता है फ्रॉम सीड के द्वारा, जो प्लांट ग्रो करते हैं उसके बारे में पढ़ा जाए। इफ़ यू ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज यू विल फाइंड सीड इनसाइड। एप्पल या ऑरेंज आप लोग खाते हैं तो आपको मिलता होगा उनके अंदर क्या, सीड मिलता है ना, बीज। इसको हिंदी में बीज कहते हैं। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस सीड। और नया प्लांट जो है ग्रो करता है इसी सीड से। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड इज़ गिवन बिलो। यहाँ पे बीन का जो सीड होता है उसका स्ट्रक्चर दिया है। अब ये आउटसाइड ऑफ बीन सीड का दिया है आउटसाइड, और ये इनसाइड मतलब बीन के अंदर के पार्ट को दिया है। बाहर से दिखा रहा है और उसके बाद अंदर के पार्ट को। अब देखिए ऊपर देखिए, द आउटर कवरिंग कॉल्ड द सीड कोट, यानी कि बाहर वाले जो कवरिंग पार्ट होता है उसको सीड कोट कहते हैं। और प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड, और ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है सीड कोट, जो इनसाइड सीड के अंदर जो होता है, ठीक है। सीड कोट प्रोटेक्ट करके रखता है। दूसरा, द सीड कोट हैज़ अ टाइनी होल। सीड कोट में छोटा सा होल्स होता है, थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर, जिसके द्वारा सीड पानी लेता है, ठीक है। सीड लीव्स और कॉटलेडोन्स स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट। सीड लीव्स जो होता है या कॉटलेडोन्स होता है, ठीक है, जिसके द्वारा बेबी प्लांट, जिसमें स्टोर फूड, उसी में फूड स्टोर होता है, ठीक है। सीड में या लीव्स में, सीड लीव्स या कोटलेडोन्स में ही फूड स्टोर करके प्लांट रखता है, और उसी में क्या होता है, बेबी प्लांट होता है। नॉट ऑल सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ज़रूरी नहीं कि सभी सीड से नया प्लांट निकलता हो। सम सीड्स आर ईटेन अप बाय बर्ड्स एंड इंसेक्ट। कुछ सीड्स हैं जो बर्ड्स और इंसेक्ट के द्वारा खा लिए जाते हैं। सम गेट डिस्ट्रॉयड बाय द रेन और विंड, वाइल सम सीड डोंट गेट सफिशिएंट एयर वाटर वार्म टू ग्रो।
कुछ सीड होता है ख़राब हो जाते हैं रेन या हवा के वजह से। कुछ सीड होता है जिसको एयर और वाटर और गर्मी सफिशिएंट नहीं मिलता है, जिसके कारण वो ग्रो नहीं होता है। इफ़ द सीड सर्वाइव एंड गेट द राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वार्म फ्रॉम द सन, इट विल प्रोड्यूस अ बेबी प्लांट एंड सीडलिंग। यदि सीड अगर जो सीड तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसको राइट अमाउंट में एयर वाटर और गर्मी मिलेगी। गर्मी कहाँ से लेता है सीड? तो सन से वो अपना हीट लेता है और तभी वो सीड प्रोड्यूस हो जाए। वो प्रोड्यूस होकर बेबी प्लांट में चेंज हो जाता है या सीडलिंग में। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। यानी कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा सीड नए प्लांट को उत्पन्न करता है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, हिंदी में अंकुरन कहते हैं। द पिक्चर गिवन बिलो शोज द डिफरेंट स्टेज जर्मिनेशन इन द बीन सीड। बीन सीड का डिफरेंट स्टेज दे रहा है। पहला देखिए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज दे दिया है द सीड गेट एयर वाटर एंड वार्म। सीड को मिट्टी में मिला दिया, रख दिया और एयर वाटर और वार्म उसको मिल गया है, सॉइल के अंदर सीड है। अब द सीड कोट ब्रेक, सीड कोट क्या हुआ? टूट गया और द न्यू प्लांट इमर्जेज, नया प्लांट क्या हो गया? निकल गया। द न्यू प्लांट डेवलप रूट एंड अ सूट। न्यू प्लांट डेवलप किया, रूट और सूट दोनों, रूट नीचे गया, सूट ऊपर गया। एज द प्लांट ग्रोज इन द साइज इन डेवलपली, जैसे ही साइज में प्लांट ग्रो हुआ तो क्या हुआ? उसकी पत्तियां भी डेवलप होने लगी। द कॉटलेडोन्स श्रिंक एंड डिसअपियर। और जो सीड का जो कॉटलेडोन्स होते हैं वो क्या होता है? पिचक जाता है और गायब हो जाता है। ये स्टेज दिख रहा है। दिस स्टेज इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ द जर्मिनेशन, यानी कि स्टार्टिंग के जो स्टेज होता है अंकुरन का, द सीडलिंग गेट्स द फूड रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कॉटलेडोन्स। सीड भोजन, ठीक है, सीड को भी भोजन की ज़रूरत होती है, तो कहाँ से पाया जाता है? अपने कॉटलेडोन्स के द्वारा वो प्राप्त करता है और इस तरह वो ग्रोथ होता है। आफ्टर द फूड स्टोर इन द कॉटलेडोन्स, अब वो फूड स्टोर जब बाद में फूड स्टोर हो जाता है कॉटलेडोन्स में और उसी को वो अपना सीडलिंग यूज करता है अपना भोजन के रूप में फ्रॉम द सॉइल। उसके बाद कॉटलेडोन्स के बाद से सीड अपना भोजन कहाँ से लेता है? कॉटलेडोन्स से होते हुए और सॉइल मिट्टी से लेने लगता है। द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विथ द हेल्प ऑफ इट्स रूट। और सीड उसके बाद जब उसका सीडलिंग निकल जाता है तो कॉटलेडोन्स यूज करता है। सीडलिंग्स गेट्स फूड फ्रॉम द सॉइल। सीडलिंग क्या होता है? अपना फूड मिट्टी से लेने लगता है और सीडलिंग एब्जॉर्ब करता है, यानी कि छोटा सा पौधा जब उत्पन्न हो जाता है तो उसके बाद सीडलिंग एब्जॉर्ब करता है वाटर न्यूट्रिएंट। कहाँ से? मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है। और कौन से पार्ट से? फ्रॉम इट्स रूट, अपने रूट से। इट्स देन डेवलप लीफ एंड ग्रोज इनटू अ प्लांट। उसके बाद लीफ ग्रो हो जाता है, प्लांट का ग्रो हो जाता है, लीफ हो जाता है। ऑल्सो एयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन रीचेज द सीड थ्रू पोर्स इन द सॉइल। और एयर, वो जर्मिनेशन के लिए एयर चाहिए, उसके लिए वो सीड में के अंदर ही पोर होता है जो मिट्टी से प्राप्त करता है एयर। दैट इज़ वाई सॉइल इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रो। इसलिए मिट्टी बहुत ही प्लांट के ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी होता है। What will happen if you sow many seed too close to one another? अब सोचिए क्या होगा यदि बहुत सारे सीड एक दूसरे के करीब हो तो। आफ्टर दे जर्मिनेट दे विल स्ट्रगल फॉर एयर वाटर लाइट न्यूट्रिएंट एंड द स्पेस टू ग्रो। तो मतलब जर्मिनेशन के बाद उनको स्ट्रगल करना पड़ता होगा
एयर के लिए, वाटर के लिए, लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए और स्पेस के लिए। बढ़ना है ना, उन सीड को बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता होगा, क्योंकि बहुत सारे सीड है, सबको ये सारी चीज़ चाहिए अपने बढ़ने के लिए। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण क्या रिजल्ट, मैनी ऑफ देम वुड डाई, बहुत ज़्यादातर तो मर जाते हैं। इन नेचर मैनी प्लांट्स स्कैटर देयर सीड्स इन आउट ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे डोंट ग्रो टू क्लोज टू वन अनदर। यही कारण है कि बहुत ऐसे प्लांट हैं जो सीड को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, और इंश्योर सभी सीड एक दूसरे से दूरी दूरी पर रहते हैं। डिस्पर्सल, द प्रोसेस बाय विच सीड आर स्कैटर अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। मतलब यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड जो है अपने मदर प्लांट से दूर हो जाता है। स्कैटर्स होते हैं यानी कि दूर हो जाते हैं, जिसको कहते हैं डिस्पर्सल। सम वे ऑफ सीड डिस्पर्सल आर गिवन बिलो। कुछ तरीका है जिसके द्वारा सीड अपने मदर प्लांट से दूर हो जाता है। डिस्पर्सल बाय विंड, सबसे पहले डिस्पर्सल होता है विंड के द्वारा। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट आर वेरी लाइट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हेयर ऑन देम। कुछ सीड होता है जो बहुत ही हल्का होता है, जैसे लगता है कि पंख है, विंग की तरह, चाहे हेयर की तरह होता है। These seeds are easily carried away by the wind from the one place to another। यही कारण है कि ये सीड जो एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विंड के द्वारा इजीली चले जाते हैं, दूर हो जाता है। विंग लाइक स्ट्रक्चर इन सम सीड, कुछ सीड होते हैं विंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉटन सीड होता है, जैसे हेयर विथ हेयर ऑन देम, उस पर हेयर की तरह होता है। सीड हैविंग विंग लाइक स्ट्रक्चर या हेयर आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। जो सीड हेयर लाइक होता है या विंग लाइक होता है, उन सीडों का डिस्पर्सल एक्चुअली किसके द्वारा होता है, बाय विंड के द्वारा, मतलब हवा से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। डिस्पर्सल बाय वाटर, कुछ डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है। सीड्स ऑफ प्लांट लाइक लोटस या कोकोनट्स आर स्पॉन्जी एंड हैव अ फाइब्रस कवरिंग विच हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। कुछ प्लांट का सीड होता है, जैसे लोटस का है, कोकोनट का होता है, वो सीड एक्चुअली स्पॉन्जी होता है और ये फाइब्रस कवरिंग होता है, ऊपर से धागे धागे जैसा, ठीक है, कवरिंग पार्ट होता है, जिसके कारण ये इजीली फ्लोट हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं। वाटर कैरीज दिस सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वाटर इस सीड को कैरी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चला जाता है, ठीक है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, कुछ सीड होता है जो डिस्पर्सल होता है एनिमल के द्वारा। सम सीड लाइक कॉकलेबोर हैव स्पाइन और हुक। कुछ सीड होता है जो इसमें स्पाइन होता है, हुक्स होते हैं, छोटे छोटे धागे के जैसा स्पाइन्स होता है, मतलब लगता है कि उसमें सुई की तरह निकला रहता है, स्पाइन होता है और कांटा की तरह रहता है, हुक की तरह रहता है। दिस सीड्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड सो आर कैरी अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। ये सीड क्या होता है कि किसी भी एनिमल के बॉडी में स्टिक होता है, चिपक जाता है, एनिमल्स हो या बर्ड्स में, और इस तरह मदर प्लांट से दूर हो जाता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो ईट फ्रूट्स। बर्ड्स और एनिमल फ्रूट्स को खाते हैं, तो अनडाइजेस्टेड सीड ऑफ दिस फ्रूट्स पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इन ट्रैक्ट एंड आर डिस्पर्स्ड टू अदर एरिया। और अनडाइजेस्टेड जो सीड होता है वो क्या होता है, फ्रूट्स में से पास होकर डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल के और दूसरे एरिया में चल जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजर, कुछ होता है डिस्पर्सन होता है एक्सप्लोजर के द्वारा।
द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक पॉपी, पी या बीन burst open when they are ripe, scattering the seed in all direction. कुछ सीड होता है जैसे पॉपी है, पी है, बीन है, इनका सीड जब पक जाता है तो अपने आप फट जाता है और इस तरह वो फैल जाता है, ऑल डायरेक्शन में फैल जाता है। और दिस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इज एक्सप्लोजर। इस मेथड ऑफ सीड को कहते हैं एक्सप्लोजर। ठीक है। ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम रूट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं रूट के द्वारा ग्रो करते हैं। फूड इज स्टोर इन द रूट्स ऑफ कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड डहलिया। यानी कि कुछ फ्रूट्स है, कुछ फूड है जो स्टोर होते हैं रूट्स में, जैसे कैरोट है, रेडिश है, टर्निप है, बीटरूट है और डहलिया। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दिस रूट। नया प्लांट इसी रूट के द्वारा ग्रो होता है। समझ गया, ये दिख रहा है। ग्रोइंग अ प्लांट फ्रॉम सीड, कुछ स्टेम्स के द्वारा प्लांट ग्रो होता है। वी ईट ए स्टेम ऑफ द पोटैटो ऑनियन, हम लोग ऑनियन और पोटैटो का स्टेम वाला भाग खाते हैं। न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम द दिस स्टेम, नया प्लांट स्टेम के द्वारा ये ग्रो करता है। और पोटैटो हैज बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑन इट्स सरफेस, पोटैटो के ऊपर क्या होता है, बर्ड्स होता है जिसको आइज कहते हैं। एनी पीस ऑफ पोटैटो विथ एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जितने भी पीस ऑफ पोटैटो जब रोपते हैं उसमें एक आई होना चाहिए और इस तरह उस आई से नया प्लांट निकलता है। अब एन ऑनियन विल ग्रो लीव्स व्हेन प्लांटेड इन अ सॉइल, ऑनियन के भी लीफ हो जाते हैं जब इसको मिट्टी में रोपते हैं। बर्ड अ स्मॉल स्वेलिंग फ्रॉम विच अ न्यू शूट, लीफ, फ्लावर्स और न्यू प्लांट कॉल ग्रो, इसको ग्रो कहते हैं। इन केस ऑफ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम जस्ट स्टेम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट से। मदर प्लांट के स्टेम और स्टेम को काट देते हैं तो इस तरह नया प्लांट निकल जाता है। आप दिख रहा है स्टेम को काटा गया, फिर रोपा गया और इस तरह नया प्लांट निकल गया। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, कुछ प्लांट्स ग्रो करते हैं लीव्स से। द ब्रायोफाइलम लीव्स हैज़ मैनी बर्ड्स ऑन इट्स मार्जिन्स, ब्रायोप्लांट्स में बहुत सारे लीफ में बर्ड्स होते हैं और ऑन उसी पर मार्जिंग होते हैं। न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम दिस बर्ड्स व्हेन द लीफ फेल ऑन मोस्ट सॉइल, इस तरह ये जब लीफ कहीं भी मोस्ट सॉइल में गिर जाते हैं तो इस तरह नया प्लांट उत्पन्न हो जाता है। एग्रीकल्चर, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एक प्रैक्टिस होता है जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट और फूड के लिए प्लांट को ग्रो किया जाता है, उसी को कहते हैं एग्रीकल्चर। Plants that are grown in large quantities in a particular area or region during a particular season called crops. प्लांट को ग्रो किया जाता है एक खास बहुत ज़्यादा एरिया, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और पर्टिकुलर सीजन में, उसी को कहते हैं क्रॉप्स, फसल कहते हैं। ये आपको दिख रहा है वेरियस स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले फील्ड इज प्लग, सबसे फील्ड को जोतेंगे, मैन्योर को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, मतलब खाद को ऐड करेंगे। फिर जो सीड होता है उसको सोन करेंगे, डालेंगे, उसके बाद पानी पटाएंगे, इरीगेटेड करेंगे, इरीगेटेड वाटर कहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वेस्ट केमिकल्स डालें, पेस्टिसाइड डालेंगे ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं उससे सुरक्षित हो हमारा फसल, और उसके बाद हार्वेस्टेड करेंगे। इस तरह स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट, रैट, ईटीसी बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स जो फसल होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है बर्ड्स और इंसेक्ट या रैट से काटने के पहले इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। दे आर स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स, इसलिए इस पे स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स को ताकि इंसेक्ट और अदर हार्मफुल एनिमल्स से बचाया जा सके। फार्मर ऑल्सो यूज
scarecrow to scare birds away from field when crops are grown। जब क्रॉप्स ग्रो करते हैं उस समय स्केयर ग्रो को बनाकर, मतलब आदमी के तरह बनाकर, पुतला बनाकर रखा जाता है, ठीक है, ताकि चिड़िया, बर्ड्स या इंसेक्ट डर के मारे ना आए। हार्वेस्टिंग होता है मतलब कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द राइपेंग क्रॉप। जो फसल पक जाता है और अच्छा से हो जाता है उसको काट कर अलग रख देते हैं। स्केयर क्रो एंड ऑब्जेक्ट होता है जिसका शेप और साइज ह्यूमन की तरह होता है और वह मेड ऑफ स्टिक्स एंड ओल्ड क्लॉथ। पुराना कपड़ा पहना कर और स्टिक पर खड़ा कर दिया जाता है। इन हिली एरिया पीपल ग्रो बाई क्रॉप्स बाई कटिंग स्टेप्स इनटू द माउंटेन साइड। हिली एरियाज़ में क्या करते हैं कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, माउंटेन साइड पे स्टेप बना देते हैं और दिस इज़ नोन एज स्टेप फार्मिंग या ट्रास फार्मिंग। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रास फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग, यानी कि मिट्टी के कटाव का काट का स्टेप बना देते हैं। द पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन अ वन सीजन एंड मे और नॉट ग्रो डैट वेल इन अनदर, यानी कि ये पर्टिकुलर सीजन में ही ग्रो होता है, दूसरे सीजन में ग्रो नहीं होता है। डैट इज़ वाई फार्मर ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन द डिफरेंट सीजन। यही कारण है कि फार्मर ग्रो करता है डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फसल को ग्रो करता है। क्रॉप्स ग्रो फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप। वह फसल जो जून से अक्टूबर के बीच में होता है उसको खरीफ कहते हैं। और दिस क्रॉप्स डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून रेन। ये क्रॉप्स ज़्यादातर बारिश के वजह से होता है, ठीक है, बरसात के मौसम में होता है। एग्जाम्पल में होता है राइस और मैज, कि राइस और मैज को पानी ज़्यादा चाहिए। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। वह फसल जो नवंबर और अप्रैल के बीच में उगाई जाती है उसको रबी कहते हैं, रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप दिस क्रॉप डोंट डिपेंड ऑन मानसून। ये मानसून रेन पर डिपेंड नहीं होता है। एग्जाम्पल व्हीट और लेग्यूम्स, ठीक है। सीड कोट ये कीवर्ड है, ये आप लोग के पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा जी, और इसको बार बार ऐसे करके कीवर्ड को आप इसका अर्थ समझेंगे। अब इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, नए चैप्टर में, ठीक है। हमारा वीडियो को बार बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ओके बाय।